हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और सीडीएस 2020 के एग्जाम का बहुत कम दिन बचा हुआ है। इतने कम दिनों में आपके पॉलिटी की स्ट्रेटजी क्या होगी, इस वीडियो में हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं, जो केवल 10 दिनों की स्ट्रेटजी होगी आपकी। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। साथ में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से, और क्विज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलते हैं, जो आपको एग्जाम में ज्यादा नंबर लाने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि किस किस टॉपिक को हमें कवर करना चाहिए इन 10 दिनों में और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसी को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग अभी आज के इस वीडियो में। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो आपका फंडामेंटल राइट है, जिसको मौलिक अधिकार बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हर एक बार के सीडीएस में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पहले यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन अब क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसलिए इसको आप अवॉइड नहीं कीजिए, इसको याद कीजिए। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन आर्टिकल 44 से ज्यादा आते हैं, आर्टिकल 50 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों को आप देखते चलिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस जब पिछले अगर आपने सीडीएस के एग्जाम को देखा, एनालाइज किया, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन इस बार यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना है, क्योंकि इस बार जो देश में दंगे हुए हैं, इस बार इस तरीके के जो काम हुए हैं राज्य में, जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज का मैटर आया हुआ था, इस कारण ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार के लिए। इसको आप जरूर और जरूर देखें। रिट्स हर एक साल आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन यहाँ हर एक साल एग्जाम में आते हैं, तो इसको अवॉइड नहीं करना है। ये श्योर 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसलिए आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। पार्लियामेंट बहुत बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन पार्लियामेंट से जो आपके स्पीकर और हमारे राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, वहां से क्वेश्चंस आते हैं, और बिल पास होने पे क्वेश्चंस आते हैं। इस बार बहुत सारे बिल पास किए गए हैं, इसलिए आपका जो पार्लियामेंट चैप्टर है ये वीवीआई होने वाला है इस बार के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पार्लियामेंट को आप कवर कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन, बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार में चुनाव के कारण जो है वो आपका जो इम्पोर्टेंट इस बार के लिए होने वाला है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन और आपका इलेक्शन कमीशन, ये दोनों जो है राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग दोनों इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आएंगे, गवर्नर से क्वेश्चन आएंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको देखना है तो एक बार जब कभी राष्ट्रपति से क्वेश्चंस आते हैं तो गवर्नर से नहीं आते हैं, जब गवर्नर से आते हैं तो राष्ट्रपति से नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत चीज इक्विवेलेंट होता है दोनों में, उसको रिलेट करके स्टूडेंट आसानी से आंसर दे देता है, इसलिए किसी एक से क्वेश्चन आता है। सिटीजनशिप इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि नागरिकता संशोधन सीएए इस बार ट्रेंडिंग में रहा था, एनआरसी ट्रेंडिंग में रहा था, इसलिए इसको पूरी तरीके से कवर कीजिएगा। बहुत छोटा छोटा चैप्टर, आर्टिकल 5, 6 जो आपका आर्टिकल है, यहाँ से 7, 8 और 9 ये तीनों जो आर्टिकल होगा इसको आप कवर कीजिएगा। साथ में सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो 1956 है, इसको आप जरूर कवर कर लीजिएगा। कब से कब तक आपको नागरिकता देने की बात कही गई हुई थी। जुडिशियरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है राम मंदिर को लेकर के। इस बार राम मंदिर जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा हुआ था, इसलिए जुडिशियरी में प्राइमरी जो पावर आता है सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ से क्वेश्चंस बन करके आएंगे, इसलिए पूरे सुप्रीम कोर्ट को, पूरे जुडिशियरी को आप कवर कीजिएगा। और आप एक टारगेट बना के चलिए कि एक दिन में जो है वो कम से कम आप 5 चैप्टर को कवर कीजिएगा विथ एमसीक्यूज आपको कवर करना है, तभी आप इन 10 दिनों में आसानी से सारे टॉपिक को कवर कर पाइएगा, जो आपको एग्जाम में ज्यादा नंबर दिलाने में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि पॉलिटी से जो है वो मिनिमम 15 क्वेश्चन हर एक बार बन करके आते हैं। नेक्स्ट जो है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे कितने राज्यों में विधान परिषद है और विधानसभा है, इसको आप जरूर कवर कर लीजिएगा। साथ में बिहार से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस बार कवर कीजिएगा, बिहार विधानसभा और विधान परिषद से, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं इस बार, इसलिए इसको जरूर कवर कीजिएगा आप। और जो है वो पूरे 11 के 11 टॉपिक जो आपको दिए गए हुए हैं, ये अपने आप में वीवीआई है, यहाँ से हर एक बार क्वेश्चंस आएंगे, और इस बार तो जरूर आएंगे, क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक आपको दिया गया हुआ है ये इस बार न्यूज़पेपर से लेकर के
पूरे एरिया में ट्रेंडिंग रहा हुआ है, इसलिए इतना टॉपिक को आप कवर कीजिए। ये आपको आज के वीडियो में दिया गया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं उनका कहना था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करके दिया जाए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करके दिए गए हैं जिसको आप बिल्कुल कवर कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। तो ये था आज के वीडियो के लिए जिसमें हम लोगों ने CDS 2 का जो है अंतिम 10 दिन का पॉलिटी का स्ट्रेटेजी कवर किए हैं। फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक और सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी कवर करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये था आज के वीडियो के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को, और आप PDF जरूर डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से फ्री ऑफ कॉस्ट है और क्विजेस भी यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो ये था आज के वीडियो के लिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।